के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। लॉकडाउन 4 में गाजियाबाद से आई हैरान करने वाली तस्वीर। रामलीला मैदान में लगा मजदूरों का मेला। गाजियाबाद के घंटाघर स्थित रामलीला मैदान में जुटे हजारों मजदूर घर वापसी के रजिस्ट्रेशन की जद्दोजहद। एडीएम और मजिस्ट्रेट के सामने बदहाली का आलम। ट्रेन से बिहार जाने वाले प्रवासी मजदूरों को थर्मल स्क्रीनिंग और पेपर वेरिफिकेशन के लिए रोका गया। बसों से भी मजदूरों की घर वापसी। खचाखच भरी बस हुई रवाना। मजदूरों की भीड़ का आलम ऐसा, बस की छत पर बैठे दिखे श्रमिक। दिल्ली में डीएनडी पर जबरदस्त ट्रैफिक, 3 किलोमीटर लंबा जाम। पिछले दिनों के मुकाबले डीएनडी पर आई 4 गुनी ज्यादा गाड़ियां। पुलिस सिर्फ पास वालों को दे रही है एंट्री। लॉकडाउन 4 में छूट मिलने की गफलत होने से निकले लोग, पुलिस से की बहस। पुलिस ने बिना पास वालों का काटा चालान। दिल्ली में कालीकुंज इलाके में भी लगा लंबा जाम, कई किलोमीटर लंबी कतार। दिल्ली के पड़पलगंज में जुटे हजारों मजदूर दिखे परेशान, घर वापसी का साधन नहीं। दिल्ली के विनोद नगर में जुटे प्रवासी मजदूर, घर वापसी के लिए साधन का इंतजार। दिल्ली के नरेला में भूख की मारी जनता पर टूटा पुलिस का कहर, जाम खुलवाने के लिए किया लाठीचार्ज। नरेला में राशन की मांग को लेकर लोगों ने लगाया था जाम, पुलिस ने चलाई लाठियां। अहमदाबाद में हंगामे के बाद पुलिस ने कुछ प्रवासियों को हिरासत में लिया। बिना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखे सभी को एक जगह बैठाया। पुलिस की मौजूदगी में प्रवासियों से बदसलूकी करते दिखे वॉलंटियर, डंडे से ढकेलकर बस में चढ़ाया। आज लॉकडाउन 4 की हुई शुरुआत, लेकिन सोनीपत से आई दिल को झकझोर देने वाली तस्वीर। पुलिस से बचने के लिए प्रवासी मजदूरों ने खेतों में डाला डेरा। यूपी के हरदोई में हरियाणा जा रहे मजदूरों को बॉर्डर पर यूपी और हरियाणा की पुलिस ने रोका। जहां से आए वहीं वापस लौटने की नसीहत दी। नहीं तो हम लोग अपना जान खोने पे तैयार हो जाएंगे। सीधे मोदी सरकार को बोलेंगे हमारी सुविधा करे। बताओ ये बच्चे हम कहाँ को लेके जाए, छोटे छोटे। तो हमारी सुविधा करे, जहाँ से मर्जी, जहाँ से हमारे हरदोई जिला को सरकार भेजे। नहीं तो हम लोग अपना जान। हुबली में खुली सैलून, लेकिन बहुत कम लोग नजर आए। जयपुर में खुली मिठाई की दुकान, लेकिन दुकान पर आने से बचते दिखे ग्राहक। देश भर में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 24 घंटे में कोरोना के 5,242 मरीज बढ़े। देश में कुल 96,169 कोरोना के केस। 24 घंटे में कोरोना से 157 लोगों की गई जान। देश में अब तक 3,029 लोगों की गई जान। कोरोना से देश में अब तक 36,824 लोग हुए स्वस्थ। महाराष्ट्र में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, 2300 नए केस के साथ कुल तादाद पहुंची 33,000 के पार। गुजरात में कोरोना के मामले बढ़े, कुल तादाद 11,000 के पार। अब तक 625 की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में बढ़े 299 कोरोना के मरीज। राज्य में कोरोना केस 10,000 के पार। दिल्ली में अब तक 160 लोगों की कोरोना से जा चुकी है जान। ग्रेटर नोएडा में एक मोबाइल कंपनी की फैक्ट्री में 6 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। फैक्ट्री में सभी कामकाज ठप। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 52 नए मरीज। राज्य में कुल 2,407 कोरोना केस, 50 लोगों की मौत। कश्मीर में 5 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव। राज्य में 1,183 कोरोना केस। राजस्थान में 242 नए मामले। मरीजों की तादाद 5,000 के पार। अब तक 131 की मौत। यूपी में 4400 से ज्यादा कोरोना केस। अब तक 112 की मौत। 31 मई को रेडियो पर पीएम मोदी करेंगे मन की बात। कार्यक्रम से पहले लोगों से मांगे सुझाव। हैदराबाद में पुलिस ने 1.5 साल के मासूम को 24 घंटे के भीतर अपहरणकर्ता के चंगुल से छुड़ाया, लेकिन मेडिकल जांच में कोरोना पॉजिटिव निकला मासूम। एक ऑटो ड्राइवर ने फुटपाथ से मासूम को अगवा किया था। बेटे के पकड़े जाने पर कबूल किया गुनाह। कोरोना काल में बाप से बड़ी हो गई बिटिया। हादसे में घायल पिता को साइकिल पर लेकर 7 दिन में गुड़गांव से पहुंची दरभंगा। कोरोना के बेतहाशा बढ़ते आंकड़े के बीच दिल्ली की डराने वाली तस्वीर। सुभाष नगर से रेहड़ी मार्केट में सभी सोशल डिस्टेंसिंग से बेपरवाह। मुंबई और गोवा से 1,236 लोगों को लेकर ऊना पहुंची 2 श्रमिक स्पेशल ट्रेन। पटना के राजेंद्र नगर में नई दिल्ली पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। सभी यात्रियों की हुई थर्मल स्क्रीनिंग। कपूरथला में लॉकडाउन से परेशान शिक्षक टावर पर चढ़ा। शिक्षकों की समस्या का किया जिक्र।
दिल्ली के बदरपुर में लॉकडाउन 4 का असर नहीं, सैकड़ों की तादाद में बाजार में जुटे लोग। लॉकडाउन 4 में दिल्ली में ऑटो ड्राइवर को जगी उम्मीद, सरकार देगी ऑटो चलाने की छूट। लॉकडाउन 4 में भोपाल को मिल सकती है कुछ छूट, कंटेनमेंट जोन को छोड़ खोली जा सकेंगी जरूरी सामान की दुकानें। लुधियाना में मजदूरों को काम की तलाश। अमृतसर में खुली दुकानें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति। भोपाल में लॉकडाउन में फंसे कई जिलों के मजदूरों और छात्रों को मिली राहत, स्क्रीनिंग के बाद बसों के जरिए भेजे गए। राजस्थान से मजदूरों को लेकर गई बसों को यूपी में एंट्री में आई दिक्कत। दारुल उलूम ने लॉकडाउन में नमाज को लेकर जारी किया फतवा, कहा घरों में ही पढ़े ईद की नमाज। रांची में रेड जोन इलाकों में बड़ी सख्ती, सीआरपीएफ जवानों से मारपीट के बाद भारी पुलिस बल की तैनाती। एटा में फिर कोरोना वॉरियर्स पर किया गया हमला, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ उसके पति को भी पीटा। मेट्रो चलाने की नहीं मिली इजाजत, लेकिन नोएडा मेट्रो ने अपनी तरफ से की पूरी तैयारी। त्रिपुरा के जुरानिया में फंसे 2000 मजदूर हुए बिहार के लिए रवाना, यहां के ईंट भट्टों में करते थे काम। दिल्ली में मदर डेयरी बूथ का कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, 500 फ्लैट मालिक लेते थे यहां से दूध। मेरठ में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सख्ती, आज से दवा दूध के अलावा सारी दुकानें जारी रहेंगी बंद। जालौर में हुई कोरोना संदिग्ध की मौत, क्वारंटीन सेंटर में हो गया था बेहोश। जैसलमेर में रेतीले बवंडर से आई भारी परेशानी, विश्व प्रसिद्ध सोनार किले का दरवाजा गिरा। डोडा में आतंकियों से मुठभेड़ में एक जवान शहीद, एक आतंकी ढेर। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी की हालत में नहीं हो रहा सुधार, अभी भी कोमा में। धौलपुर में खुदाई के दौरान मिली हजारों साल पुरानी भगवान आदिनाथ की मूर्ति, पुरातत्व विभाग को खबर। रोहतक में 250 किलो गांजे की खेप बरामद, 3 तस्कर पकड़े गए लेकिन 2 बचकर भागे। धौलपुर में गर्भवती महिला की मौत, झोला छाप डॉक्टर से कराया था इलाज, आरोपी डॉक्टर क्लिनिक बंद कर फरार। जम्मू से लौटे दिल्ली के प्रवासी मजदूर, श्रमिक स्पेशल ट्रेन से हुई वापसी। शहडोल में मिट्टी के घड़े बनाने वाले कुम्हारों के सामने मुश्किल हालात, खरीदारी नहीं होने से रोजी रोटी का संकट। मिर्जापुर में लॉकडाउन के बाद से खराब हालात से जूझ रहे हैं किसान, 1 रुपए किलो तक बिक रही है सब्जी। किशनगंज में पुलियों पर मुफलिसी की मार, ट्रेन बंद होने से घर का गुजारा हुआ मुश्किल। हरिद्वार से बंगाली प्रवासी मजदूरों की आगे रवानगी, श्रमिक स्पेशल से अपने घर को गए 1200 मजदूर। उधम सिंह नगर में 2 पक्षों का विवाद सुलझाने गई पुलिस पर दबंगों ने किया हमला, एक जवान बुरी तरह घायल। अयोध्या में घर जा रही महिला मजदूर ने सड़क पर दिया बच्चे को जन्म, एक और महिला की स्कैनिंग सेंटर में डिलीवरी। 2 दिन बंद रहने के बाद खुल गई गाजीपुर सब्जी मंडी, सब्जी खरीदारों की भारी भीड़। लॉकडाउन की वजह से रुका है अस्थियों का विसर्जन, रांची में हर मुक्तिधाम में रखे हैं अस्थि कलश। पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान की आशंका के बाद तैयारियां तेज, प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया। पटना में बिहार सरकार की बड़ी लापरवाही का खुलासा, क्वारंटीन सेंटर ले जाने की जगह प्रवासी मजदूरों को बीच सड़क पर छोड़ा। झांसी में सेना का बम तोड़ने की कोशिश के दौरान फटा 2 की मौत, गांव के पास स्थित फायरिंग रेंज में उठा लाई थी एक लड़की। झालावाड़ में तंबाकू बेचते कारोबारी पकड़े गए, भारी मात्रा में तंबाकू और जर्दा पाउच बरामद। अकोला में एक गर्भवती महिला भी कोरोना का शिकार, कई पुलिसकर्मी संक्रमित। कानपुर में अब भी दिख रहे हैं पैदल और साइकिल पर जाते मजदूर, सरकारी आदेश कागज में सिमटे। इंदौर में मुंबई से लौटते वक्त एक प्रवासी मजदूर की मौत, बिहार के लिए निकला था मजदूर। दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पर यूपी जाने वाले मजदूरों का जमावड़ा, पुलिस ने पैदल जाते मजदूरों को रोका।
अलवर में फंसे प्रवासियों को मिली राहत। प्रियंका गांधी के आदेश के बाद स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने किया बस का इंतजाम। नेपाल में कोरोना से दूसरी मौत। 5 दिन से क्वारंटीन किए गए युवक ने तोड़ा दम। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।